नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के थर्ड पेपर के लिए। चूँकि अभी राजशंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के लिए यानी कि कल का पेपर है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। हम यहाँ पर जो है चित्र सहित आपको समझाने वाले हैं बहुत ही सरल शब्दों में। अगर आप दूसरी कक्षा में भी हैं तो उसके लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, या आ जाए प्रोटीन की संरचना तथा विकृतीकरण को समझाइए, या आ जाए प्रोटीन को गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका आंसर जो है ये सभी यानी कि यही आएगा। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं इसका आंसर जो है एक ही होने वाला है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होते रहती है। और फ्रेंड, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पर सभी प्रकार की जो है पीडीएफ जानकारी वगैरह अपलोड होती है, तो प्लीज़ ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होती है। ठीक है, प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होती है, अर्थात प्रोटीन को गर्म करते हैं या रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराते हैं तो उसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है या तो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, या तो प्रोटीन को गर्म किया जाता है या तो उसकी रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराते हैं। ठीक है, प्रोटीन को रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर उसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, जिससे प्रोटीन विकृत और स्कंदित हो जाता है। जिससे जो प्रोटीन है विकृत और स्कंदित हो जाता है, यानी कि प्रोटीन विकृत होकर स्कंदित हो जाता है और आविलेय हो जाता है, यानी जमे समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो सब एक एक प्रकार से झुंड टाइप में आ जाते हैं, यानी कि आविलेय हो जाते हैं, समझ लो। ठीक है, तो इस क्रिया को जो है प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है, ठीक है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना ऐसी आड़ी मुड़ी रहती, ठीक है, वो नष्ट हो जाती पूरी तरह से, क्योंकि ये जो है जम जाता है। एक प्रकार से प्रोटीन की तृतीयक संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर साफ साफ बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वालिटी बढ़ाकर। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होती है, अर्थात प्रोटीन को गर्म करने पर अर्थात रासायनिक यौगिक से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, जिससे प्रोटीन विकृत और स्कंदित हो जाता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन यानी कि जिससे प्रोटीन जो है अविलेय हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया के फलस्वरूप जो है प्रोटीन की तैतिक संरचना जो है नष्ट हो जाती है। विकृतीकरण के पश्चात प्रोटीन अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, यानी कि प्रोटीन जो प्रारंभिक अवस्था में रहता है, ठीक है, उससे जब गर्म करते हैं या रसायनों से क्रिया कराते हैं तो विकृतीकरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विकृतीकरण के पश्चात जो है उसकी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर आपको देख लेते हैं, उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि अंडे को गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो है सफ़ेदी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब अंडे को ठंडा करेंगे तो उसकी जो है प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, अंडे जो पहले जैसा रहता है उसको वैसे ही नहीं ला सकते। यही जो है प्रोटीन की विकृतीकरण कहलाती है। जैसे दूध से पनीर का बनना। ठीक है, ये सभी जो है प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। जैविक सक्रियता की दृष्टि से जो है प्रोटीन का विकृतीकरण उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को जब भी गर्म किया जाता है, रसायनों से क्रिया कराया जाता है, तो एंजाइम प्रभावित हो जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर चित्र भी आपको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स का चित्र है जो कि प्रोटीन का है। ठीक है, प्रोटीन की संरचना ऐसी घुमावदार होती है। ठीक है, जब भी इसमें विकृतीकरण होता है तो ठीक है, विकृतीकरण होता है तो इससे प्रोटीन जो है ऐसे सर्पिलाकार यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार हो जाते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, आपको ये चित्र वगैरह बना लेना है प्रोटीन का विकृतीकरण आया तो। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में हमने बताया था, और चूंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर और एक बार प्रोटीन का विकृतीकरण आपको बता देते हैं। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से
प्रभावित होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। और प्रोटीन को जब भी गर्म किया जाता है या तो रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराते हैं तो इसकी जैविक क्रियाशीलता या तो नष्ट हो जाती है या तो परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो है प्रोटीन यानी कि विकृत और स्कंदित हो जाता है। ठीक है, अविलय भी हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से जेमेटाइप हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप दे सकते हैं क्या, यानी कि दूध से पनीर का बनना, और एक है जब अंडे को गर्म किया जाता है तो उसमें सफ़ेद ही भाग जो उपस्थित होता है उसका नष्ट हो जाना। और ये आप चित्र वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कम ही अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। रिजल्ट की बात करें या आईएमपी क्वेश्चन की बात करें, कॉलेज की सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी समय समय पर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर अदर वीडियो भी और पड़े हैं, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है।